हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं टेंस सिखाने वाला हूँ। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे सोशल मीडिया पे, न केवल यूट्यूब पे, बल्कि अभी तक जितना भी सोशल मीडिया का निर्माण हुआ है, किसी भी सोशल मीडिया पे इस तरह से आप लोगों को कहीं भी टेंस नहीं सिखाया गया होगा। इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें। अगर इस तरह से आपको कोई धरती पे टेंस सिखाया होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो भी मुझे गाली देना चाहें गाली दे करके जा सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में आप लोग दो टेंस सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इस वीडियो के अंत तक आपको ये दोनों टेंस हम नहीं सिखा पाए तो आप जो चाहें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने आपको सिखा दिया तो प्यार से इस वीडियो को लाइक करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूँ बी वर्ब। बी का मतलब होता है होना। बी यानी होना। पूरा बेसिक से शुरू कर रहे हैं, पूरा जीरो से। अब इससे जीरो होता ही नहीं है धरती पे। बी यानी होना। तो यहाँ पे देखना है कि बी वर्ब का 5 फॉर्म हम लिखे हैं। पहला फॉर्म है आर, ARE, आर का मतलब होता है। जब भी एक से अधिक चीज के बारे में कहना हो और सेंटेंस के अंत में आए हैं, एक से अधिक के लिए बिंदु वाला है तो आर लगता है। या हो, जैसे आप पागल हैं या आप पागल हो, हैं हो, तो आर। एक से अधिक के बारे में जब भी कुछ भी कहना होगा तो आर। हूं के लिए एम, आर एम। ये होता है बी वर्ब का पहला फॉर्म, आर एम। लास्ट तक देखिए, विश्वास के साथ कहता हूं, आपके दिमाग में डाल करके ही जाऊंगा। आर एम, ये है आर और एम बी वर्ब का पहला रूप। दूसरा रूप है V2 का मतलब क्या? वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2। बी वर्ब का दूसरा रूप होता है वाज, WAS। वाज का हिंदी होता है था, थी। जैसे राम था या राम था, रानी थी। राम पागल था, रानी पागल थी। था और थी। एक आदमी के बारे में पास्ट में कुछ भी कहना हो, एक आदमी के बारे में, था चाहे थी है, आप लगाएंगे वाज। हमेशा और हमेशा, मरते दम तक। वर, WERE। वेयर नहीं पढ़ा जाता है, वर पढ़ा जाता है। वर का हिंदी होता है थे। वर यानी थे। अब आपको याद क्या रखना है, एक से अधिक व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहना हो पास्ट में, सेंटेंस में आए थे, आपको लगाना है वर। हमेशा और हमेशा। तो दो चीज अभी तक सिखाएं। है हो रहेगा, एक से अधिक के बारे में कहना हो तो आप आर। केवल हूं रहेगा सेंटेंस में, आई के लिए आता है। जैसे मैं हूं, मैं पागल हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं। तो मैं हूं, तो ये एम केवल मैं। हूं के लिए आएगा, आई के लिए एम आएगा। एक से अधिक के लिए वर पास्ट में, और एक के लिए कुछ भी कहना हो तो वाज। और तीसरा रूप होता है बी वर्ब का तीसरा, बीन। ये इसमें नहीं सीखेंगे, बीन। चौथा रूप होता है बिंग। और पांचवा रूप होता है, बी वर्ब का पांचवा रूप होता है इज, IS। इज का मतलब होता है हैं, यानी जब भी एक चीज के बारे में कुछ भी कहना हो, एक आदमी, एक कलम, एक सजीव, एक निर्जीव, सेंटेंस के अंत में हैं, तो आप इज का प्रयोग करेंगे। इज का एक बार समझा देते हैं डिटेल में। धरती पे सबसे ज्यादा किसी वर्ब का यूज होता है स्पोकन, रिटन और इंग्लिश में, तो वह है आपका बी वर्ब। इसका रूप एक बार दिखला दे। 1 2 3 4 5 6 7 रूप होता है। आपको यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया पे आपको क्या पढ़ाया जाता है? इज, आर एम, वाज, वर का प्रयोग। यानी आप क्या सीखते हैं? इज, आर एम, वाज, वर। और केवल इतना ही पढ़ा करके आपको चुतिया बना दिया जाता है, इसलिए कि आप पेड कोर्स को खरीदें। लेकिन इस वीडियो को देखिए, इज, आर एम, वाज, वर हमेशा के लिए आपके जहन में डाल देंगे हम।
अगला है हैव, HAVE। हैव का हिंदी होता है रखना। हैव यानी रखना। क्या रखना? कोई वस्तु अपने पास रखना या कोई वस्तु किसी के पास रखना। हैव। जैसे आप कहते हैं मेरे पास एक कार है, मेरे 2 भाई हैं, मेरे 4 हाथ है, यही है यानी आपके पास में है या तो आपसे जुड़ा हुआ है तो वही होता है रखना। इस सेंस में हैव यानी रखना। हैव का ये फर्स्ट फॉर्म होता है हैव का पहला ही रूप होता है हैव यानी रखना। हैव का दूसरा होता है V2 होता है हैड, V3 होता है हैड, V4 होता है हैविंग, V5 होता है हैज। आपको टेंस में क्या सिखाया जाता है? हैव कहाँ लगाना है, हैज कहाँ लगाना है और हैड कहाँ लगाना है। इस वीडियो में आपको पूरा 0 से शुरू करेंगे और समाप्त कर देंगे। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, ये होता है हैव वर्ब का प्रयोग यानी हैव वर्ब का 5 रूप। तो याद रखना है V1 होता है हैव, V2 होता है हैड, V3 भी होता है हैड और V4 होता है हैविंग और V5 होता है हैज। अगला देखा जाए DO, डू यानी करना। क्या करना? कोई कार्य करना। डू यानी करना। डू वर्ब का पहला ही रूप होता है डू, दूसरा होता है दूसरा डीड, तीसरा होता है डॉन, चौथा होता है डूइंग और पांचवा होता है डज। तो आपका इस तरह से 5 रूप हुआ डू, डीड, डॉन, डूइंग, डज। ये होता है डू वर्ब का 5 रूप। तो आप लोगों को सिखाया जाता क्या है, थोड़ा सा हम बात कर लें। ये जो बी वर्ब है और ये जो है वर्ब है, ये दोनों जब आप देख रहे हैं इसका प्रयोग आप लोग सिंपल सेंटेंस में करते हैं। अब सिंपल सेंटेंस क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्ता हो लेकिन क्रिया ना हो, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो लेकिन कोई कार्य ना हो। जैसे मैं पागल हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं खुश हूं। इसमें मैं तो हूं लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है। आप खुश हैं, आप पागल हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, पेड़ पर एक पंछी है, कलम में स्याही है। ये सारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। इसी चैनल पे 0 से आप लोगों को सिंपल सेंटेंस सिखा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आर यानी बी वर्ब का प्रयोग ये जो होता है V1 और V2 का प्रयोग और V5 का प्रयोग, और ये है वर्ब का यानी बी वर्ब और है ये दोनों का V1, V2 और V3 इन दोनों का प्रयोग प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस में किया जाता है। सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट के 2 सिंपल सेंटेंस होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो प्रेजेंट का पार्ट 1 का सिंपल सेंटेंस होता है उसमें इज, आर, एम का प्रयोग किया जाता है, और प्रेजेंट का जो पार्ट 2 का सेंटेंस होता है उसमें हैव और हैज का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से पास्ट का भी पार्ट 1 पार्ट 2 होता है। तो पार्ट 1 में पास्ट के लिए जब कहना हो पास्ट के लिए, तो पार्ट 2 में वाजवर का प्रयोग होता है और पार्ट 2 में हैड का प्रयोग होता है। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरा मकसद इसमें सिंपल सेंटेंस नहीं आपको टेंस सिखाना है। चलिए देखा जाए अगला वर्ब वांट, WANT। वांट का मतलब होता है चाहना। वांट यानी चाहना। इसका 5 रूप इस तरह से होता है वांट, वांटेड, वांटेड, वांटिंग, वांट्स। वांट, वांटेड, वांटेड, वांटिंग, वांट्स। वांट यानी चाहना। क्या चाहना? किसी आदमी को चाहना या कोई सामान चाहना। अगला नीड, NEED। नीड यानी जरूरत होना, आवश्यकता होना भी होता है। जरूरत होना या आवश्यकता होना किसी चीज का या फिर किसी आदमी का या किसी भी सामग्री का। नीड यानी जरूरत होना या आवश्यकता होना। आवश्यकता नहीं लिखे हैं आप, लिखेंगे नीड यानी जरूरत होना। नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। और बहुत लोग कहेंगे यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे होंगे कि नीड का यहाँ पे 5 रूप लिखा गया है। नीड एक वर्ब भी होता है, अनीड एक मॉडल्स भी होता है। किसी भी मॉडल का एक ही रूप होता है, मूल रूप, ओरिजिनल रूप। अब वर्ब का 5 रूप होता है, 5 रूप। तो यहाँ जो नीड है
इसका प्रयोग मॉडल्स के रूप में भी होता है, यानी एक ही रूप होगा जब मॉडल के रूप में प्रयोग करेंगे, और जब इसी का प्रयोग आप वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका 5 रूप हो जाता है, नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। इसीलिए ना इसको वर्ब बोला जाता है ना इसको मॉडल्स बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल का मतलब हुआ जिसका प्रयोग आप वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मॉडल्स के रूप में भी। अगला है गो, जियो, गो यानी जाना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो यानी जाना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये होता है 5 रूप। ध्यान से देखना है। ट्राई यानी कोशिश करना, किसी कार्य को करने का कोशिश करना। TRY ट्राई यानी कोशिश करना, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइंग, ट्राइज। TRIES ट्राइज, ट्राइज, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइंग, ट्राइज। अगला है प्ले, PLAY प्ले यानी खेलना, प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। अगला वर्ब है रीड, READ रीड यानी पढ़ना। अब रीड वर्ब का 5 फॉर्म देखिए कैसे पढ़ा जाता है। रीड यानी पढ़ना, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, ये तीनों एक जैसा लिखा है, लेकिन जब इसको बोलना हो तो पहले फॉर्म को रीड और दूसरे वाले को रेड और तीसरे वाले को रेड और चौथे को रीडिंग और पांचवे को रीड्स, READS रीड्स, रीड्स, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। ये होता है रीड यानी पढ़ना और इसका 5 फॉर्मेट। अब आपको लग रहा होगा कि मैं तो आपको टेंस का वादा किया हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस वीडियो में आपको पूरा पक्का सिखाऊंगा, और ये आपको 5 फॉर्म क्या सिखाने लगा, तो यही है जीरो। अगर ये आप सीख गए हैं तो विश्वास के साथ और दावे का साथ कह सकता हूं कि आप टेंस भी सीख गए हैं। बस ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। याद क्या रखना है, ये जो V1 है, धरती का कोई भी वर्ब है जो V1 है उसका प्रयोग तब किया जाता है जब सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आया हो। इसका मतलब क्या, जैसे मैं पढ़ता हूं, ता हूं, वह खेलती है, ती है, आप मुस्कुराते हैं, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं। ये सेंटेंस के लास्ट में आ जाए तब हमेशा V1 का प्रयोग, धरती का कोई भी वर्ब हो V1 का प्रयोग। और ये जो 5वां देखें, 5वां इसका प्रयोग होता है ता है, ती है, ते हैं, जब सेंटेंस के लास्ट में आ जाए तब। ये यहाँ पे लिखे भी हैं, ता, ती, ते, है, हूं, हो, ये आ जाए सेंटेंस के लास्ट में तो V1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी लिखे हैं ता, ते, ती, है, हूं, जब सेंटेंस के लास्ट में आ जाए तो इसका प्रयोग करेंगे। और ताते ती क्या है बतला देते हैं। जब सेंटेंस के लास्ट में ताते ती है हो आ जाए, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है कि सेंटेंस के लास्ट में ताते ती है हो आएगा। ऐसा सेंटेंस जिससे डेली रूटीन बनाया जाए, बनता है डेली रूटीन। डेली रूटीन यानी आप रोज रोज क्या करते हैं, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, पढ़ता हूँ, नहाता हूँ, सोता हूँ, पढ़ाता हूँ। ये मेरा रूटीन नहीं है, लेकिन आप ऐसे बतलाएंगे ता हूँ, तो यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या जो ऐसी घटना जो रोज रोज घटे आपके द्वारा, वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या फिर कोई ऐसा चीज जो ऐसा ही होता है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, ये रोज रोज की घटना है, तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, यह हमेशा होता है, यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या है, लास्ट में आएगा ता है, ती है, ते है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वह खेलती है, आप मुस्कुराते हैं, रानी गाना गाती है, वह आपको जानती है, यह ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भेजा में घुस जाना चाहिए, ता है, ती है, ते है, जब भी आए डेली कार्य बतलाया जाए, यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दुनिया के 2 ही वर्ब काम आते हैं, एक वर्ब का पहला रूप और एक वर्ब का 5वां रूप। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये पहला कब लगेगा और ये 5वां कब लगेगा, और उसके बाद से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में चला जाएगा।
तो चलिए इसको सिखाने के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाए हैं, उसको समझते ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा हमेशा के लिए जहन में घुसा देंगे। यहाँ पे है, इसको समझना है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो कार्य करे, जो क्रिया करे, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप मुस्कुराते हैं, आप ही है सब्जेक्ट। राम खाना खाता है, कौन खाता है, राम, राम ही है सब्जेक्ट। जो क्रिया को करे उसे सब्जेक्ट कहेंगे, यानी जो करता है वही है सब्जेक्ट। सेंटेंस का राजा जो होता है वही होता है सब्जेक्ट। मैं मुस्कुराता हूँ, कौन मुस्कुराता है, मैं, यही है सब्जेक्ट। कौन, क्रिया, सवाल करिए, सेंटेंस से सवाल करिए, कौन उस क्रिया को कर रहा है, वही आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब क्या, एक आदमी है, एक आदमी करने वाला, एक आदमी है, क्रिया को करने वाला एक आदमी है, तो आप उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आए तो उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इसका, किसका, इसका, वर्ब का पांचवा रूप का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमेशा याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे। अब चलिए थोड़ा सा बतला दे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। ही यानी वह, कोई लड़का या कोई मर्द, दोनों के लिए ही लगता है। सी यानी वह, कोई लड़की या कोई औरत। एट, दिस, दैट, ही, सी, एट, दिस, दैट, ये सिंगुलर होता है। मतलब इसका प्रयोग धरती पे कभी भी ये रूप लेगा, वर्ब का पांचवा रूप, चाहे कोई वर्ब हो उसका पांचवा रूप लगेगा इसके साथ, हमेशा मारेंगे तब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और माई ब्रदर का हिंदी मेरा भाई। योर ब्रदर यानी आपका भाई। हिज ब्रदर यानी उसका भाई। हर ब्रदर यानी उसकी भाई, किसी लड़की या किसी औरत का भाई। आवर ब्रदर यानी हमारा भाई या हमारी भाई, कोई लड़की रहेगी तो हमारी भाई, और लड़का रहेगा तो हमारा भाई। तो हमारा भाई या हमारी भाई बोलना हो, आवर ब्रदर। देयर ब्रदर यानी उन लोगों का भाई, किन लोगों का, किसी लड़कियों का भाई या किसी लड़के का भाई या किसी मर्दों का भाई या किसी औरतों का भाई, देयर ब्रदर। याद कैसे रखेंगे आप, ब्रदर लगा है, ब्रदर में एस नहीं है, इसका मतलब सिंगुलर है। माई ब्रदर यानी मेरा एक ही भाई, एक ही का बात होगा। अब ये जितना भी लिखा है ये सब सिंगुलर होता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ ब्रदर होगा। सिस्टर भी, माई सिस्टर, मेरी बहन, मतलब एक ही बहन। योर सिस्टर, आपकी बहन। यहाँ सिस्टर, ये जो ब्रदर है इसके जगह पे सिस्टर या ब्रदर या फादर या मदर या फिर किसी भी रिलेशन को आप रख सकते हैं। इसमें एस नहीं लगेगा तो ये होगा सिंगुलर, एक का बोध कराएगा। जैसे 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 माई फादर, मेरे पिताजी। योर फादर, आपके पिताजी। अब आप ऐसे लिखते हैं योर फादर्स, सेंटेंस गलत हो जाएगा। योर फादर्स का मतलब क्या, आपके बहुत पिताजी हो गए। फादर्स, फादर नहीं फादर्स, तो योर फादर ही होगा। तो ये रहा आपका सिंगुलर, एक का बोध कराएगा। इसके साथ ये जो चार्ट है इसके साथ हमेशा और हमेशा वर्ब का यही रूप लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो जाएगा। और सीखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन होता है। प्लूरल यानी जो एक से अधिक का बोध कराए, वो होता है आई यानी मैं, वी यानी हम या हम लोग, दे यानी वे या वे लोग, यू यानी तुम, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, आप सब, तुम। इसका इतना हिंदी होता है, यह भी प्लूरल होता है। या फिर दो आदमियों का नाम एंड से जुड़े, जैसे राम एंड रवि, दो आदमी का नाम धरती पे जब एंड से जुड़ जाए प्लूरल माना जाता है। तो ये है आप लोगों का प्लूरल का चार्ट। या इसमें एस लग जाए, जैसे माई ब्रदर नहीं, माई ब्रदर्स, एस। इसी तरीके से योर ब्रदर नहीं, योर ब्रदर्स। हिज ब्रदर्स, हर ब्रदर्स, आवर ब्रदर्स, देयर ब्रदर्स। एस लगा है ब्रदर्स, तो ये है प्लूरल। दीज, दोज, दीज यानी ये या ये सब, दोज यानी वे या वे सब, ऑल यानी सब, बथ यानी दोनों। ये जो चार्ट है ये है आपका प्लूरल। ये जब भी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे इस चार्ट का, इसके साथ हमेशा लगाएंगे वर्ब का पहला रूप। यानी जब सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, ये वाला होगा, तो इसके साथ इसका इस्तेमाल, इसके साथ इसका इस्तेमाल, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया समाप्त।
अब चलिए कैसे हुआ कुछ सेंटेंस बना करके रोचक रोचक आपको बतलाएंगे। थोड़ा सा स्क्रीन से हट रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट रख लेंगे। किस लिए? क्योंकि ये सेंटेंस बनाने में आपको प्रैक्टिस करने में काम आएगा। यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा तो भरा जाएगा, तो थोड़ा देर के लिए हट रहा हूँ, स्क्रीन शॉट मारिए आप। आशा करते हैं कि आप लोग मार लिए होंगे। चलिए अब आप लोगों को बतला रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे। जैसे चलिए पहले इसका प्रयोग करता हूँ, पहले इसका प्रयोग इसका प्रयोग में क्या होगा, ये वाला चार्ट यूज होगा प्लूरल। जैसे मैं खेलता हूँ, अंग्रेजी क्या होगा, ताहू आया है, मैं खेलता हूँ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। या हम लोग खेलते हैं, वी प्ले, वे लोग खेलते हैं, दे प्ले। आप खेलते हैं, यू प्ले। राम और रवि खेलता है, राम एंड रवि प्ले। ये प्लूरल है तो इसके साथ ये प्रयोग होगा। नहीं, पढ़ाई अभी आज नहीं होगा। राम प्ले, सॉरी, राम एंड रवि प्ले। आगे देखा जाए, आगे आप लोगों को बनाना है इन सभी सब्जेक्टों के साथ। जैसे मेरे भाई लोग खेलते हैं, एक नहीं अधिक है, मेरे भाई लोग खेलते हैं। माई ब्रदर्स प्ले, आपके भाई लोग खेलते हैं, योर ब्रदर्स प्ले। हिज ब्रदर्स प्ले, हर ब्रदर्स प्ले, आवर ब्रदर्स प्ले, देयर ब्रदर्स प्ले। क्या होगा हिंदी, आवर ब्रदर्स प्ले, हम लोग के भाई लोग खेलते हैं। या इसका प्रयोग करेंगे तो यही लगेगा, ये खेलने के लिए। जैसे चलिए इसका सेंटेंस बनाइए आप। मैं करता हूँ, अंग्रेजी क्या होगा, करना, डू। ताहू, मैं करता हूँ, ताहू। ये लगेगा कि ये लगेगा, क्या लगेगा, बतलाया अभी क्या ही प्लूरल होता है। अब प्लूरल के साथ हमेशा ये लगेगा। जैसे आई डू, मैं करता हूँ। वी डू, हम लोग करते हैं। दे डू, वे लोग करते हैं। यू डू, आप करते हैं। राम एंड रवि डू, राम और रवि करता है। इस तरह से आप लोग इस चार्ट का प्रयोग करेंगे। या फिर चलिए इसका प्रयोग किया जाए, हैव रखना। जैसे आई हैव, आई के साथ क्या लगेगा, है, प्लूरल है, ये प्लूरल चार्ट। आई हैव, मैं रखता हूँ, मैं रखता हूँ। वी हैव, हम लोग रखते हैं। दे हैव, वे लोग रखते हैं। यू हैव, आप रखते हैं। थोड़ा सा पानी पी लूं, गला सूख रहा है दोस्तों। राम एंड रवि हैव, राम और रवि रखते हैं, या उन लोगों के पास है। इसी तरह से कहना हो, चलिए वांट का प्रयोग करिए। आई वांट, मैं चाहता हूं। वी वांट, हम लोग चाहते हैं। दे वांट, वे लोग चाहते हैं। यू वांट, आप चाहते हैं, ते हैं। राम एंड रवि वांट, राम और रवि चाहते हैं। इसी तरह से कहना हो, मुझे जरूरत है। आई नीड, मुझे आपकी जरूरत है। आई नीड यू, हम लोगों की जरूरत है। वी नीड, वे लोगों की जरूरत है। दे नीड, आपको जरूरत है। यू नीड। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि V1, ये जो V1 है, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ओनली सब्जेक्ट प्लूरल, यानी V1 का प्रयोग ओनली और ओनली, केवल और केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। ये प्लूरल सब्जेक्ट जितना भी है, इसके साथ V1 का प्रयोग होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V5 को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। V5 को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन ओनली सब्जेक्ट सिंगुलर,
सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर। कहने का मतलब क्या है, V1 और V5 इसी को आप लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसी का पहचान होता है ता है, ती है, ते है। आप खेलते हैं, मैं खेलता हूँ, वह पढ़ती है, वे लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, राम और रानी पढ़ते हैं, ये पढ़ती है। इस तरह से ता है, ती है, ते हैं, यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन V1 जो है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। और V5 ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसका वर्ब का पांचवा रूप लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। जैसे ध्यान से समझिए, यहां पे आप लोगों को मैं बोलूं इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम में से आपको लगाना हो इस सब के साथ, तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे, याद रखिएगा, आई जो है एम को लेकर के चला गया, एम को आई लेकर के चला गया, हमेशा आई के साथ एम लगता है, केवल रट जाइए, इसके साथ ये लगता है, हमेशा और हमेशा। बाकी क्या बचा यहाँ पे, आर, आर जो है इस सब के साथ हमेशा लगेगा, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक इसके साथ आर लगेगा। याद हो गया। यहाँ पे लिखे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और इन सभी के साथ ये वाला चार्ट लगेगा, ये वाला जो सिंगुलर है, ये वाला, ये जो प्लूरल है, ये वाला लगेगा। जैसे चलिए प्रैक्टिस करते हैं, इसका इस पे लगाना हो, आई एम गायब हो गया, वी आर, दे आर, यू आर, राम एंड रवि आर, या माई ब्रदर्स आर, योर ब्रदर्स आर, इनके सबके साथ आर, दीज दोज ऑल बर्थ के साथ आर। इसका हिंदी क्या होगा, वी आर हम लोग हैं, दे आर आप लोग हैं, लिखे हैं, इस तरह से हिंदी होगा। या जब इसके साथ आर लगेगा तो इसमें भी हैव यानी रखना, आई हैव मेरे पास है या मैं रखता हूँ, वी हैव हम लोग के पास है या हम लोग रखते हैं, दे हैव वे लोगों के पास है या वे लोग रखते हैं, यू हैव आपके पास है या आप रखते हैं, राम एंड रवि है राम और रवि के पास है या राम और रवि रखता है, इस तरह से। या इसका प्रयोग करेंगे है। या फिर ये डू करना, मैं करता हूं, आई डू, वे लोग करते हैं, वी डू, आप वे लोग करते हैं, सॉरी वे दे डू, हम लोग करते हैं, वी डू, आप करते हैं, दे डू, राम और रवि करते हैं, राम एंड रवि डू, मेरे भाई लोग करते हैं, माई ब्रदर्स डू, आपके भाई लोग करते हैं, योर ब्रदर्स डू, हमारा भाई लोग करते हैं, आवर ब्रदर्स डू, उसकी कोई फीमेल है उसके भाई लोग करती है, हर ब्रदर्स डू, कोई फीमेल है उसके भाई लोग करते हैं, हर ब्रदर्स डू। कहने का मतलब यही है कि इन सब के साथ हमेशा ये, जैसे मैं चाहता हूं, आई वांट, हम लोग चाहते हैं, वी वांट, वे लोग चाहते हैं, दे वांट, आप चाहते हैं, यू वांट, रवि और रानी चाहती है, रवि एंड रानी वांट। या फिर मुझे जरूरत है, आई नीड, हम लोग की जरूरत है, वी नीड, वे लोगों की जरूरत है, दे नीड, क्या जरूरत, मुझे आपकी जरूरत है, आई नीड यू, आपको मुझे जरूरत है, यू नीड मी। इस तरीके से इस चार्ट के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे, इसमें थोड़ा फोकस दिया जाए। इस चार्ट के साथ हमेशा ये, जैसे आपको ही जार में से लगाना हो, ये सब तो क्या लगाएंगे, तो एम तो लेकर के चला गया आई, अब क्या बचा, यहां बचा आर और यहां बचा एम, सॉरी यहां बचा आर और यहां बचा ई, इज, तो ये सब सिंगुलर होता है तो लगाना है, तो इस सब के साथ क्या लगेगा, इज, इस सब के साथ इज, इस सब के साथ आर, लेकिन आई के साथ केवल एम, इन सब के साथ ये कैसे लगेगा, जैसे वह करता है, अब वह करता है, एक आदमी है, क्या लगेगा, डू या डज, कमेंट करिए, वह एक आदमी है ना, सिंगुलर है, डज लगेगा, डज, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, ही डज, सी डज, माई ब्रदर डज, योर ब्रदर डज, हिज ब्रदर डज, हर ब्रदर डज, आवर ब्रदर डज, देयर ब्रदर डज, हो गया डज। वांट चाहना, क्या होगा,
वह चाहता है, वह ही वांट या ही वांट्स। कमेंट करिए। अगर आप कमेंट किए हैं वांट तो गलत है। क्यों? वह का मतलब कोई एक के साथ ही ये लाएगा। वांट्स, वांट्स, ही वांट्स, सी वांट्स, माई ब्रदर वांट्स, योर ब्रदर वांट्स। इस तरीके से सेंटेंस का प्रयोग होता है। अच्छा, नीड यानी जरूरत होना। इसके साथ क्या होगा? उसको जरूरत है, उसको, कोई लड़का है, कोई मेल है, ही नीड्स। कोई फीमेल के लिए सी नीड्स, मेरे भाई को जरूरत है, माई ब्रदर नीड्स। इन सबके साथ ये चाह हमेशा। जैसे वह जाती है, क्या होगा अंग्रेजी? गो या गोज। कोई एक लड़की है तो सी गोज। वह जाता है, ही गोज। अच्छा, एक धरती का कोई एक नाम लीजिए, राम जाता है, क्या होगा अंग्रेजी? राम गोज। राम खाता है, राम ईट्स। राम पढ़ता है, राम रीड्स। राम खेलता है, राम प्लेज। राम कोशिश करता है, राम ट्राइज। राम जाता है, राम गोज। राम की जरूरत है, चाहे राम को आवश्यकता है, राम नीड्स। राम चाहता है, राम वांट्स। राम के पास है, राम हैज। राम एक आदमी है, हैव अगर आप लगाते हैं, हैव अगर लगा दिए राम के साथ, आप अनर्थ कर दिए, ये होगा हैज। या कोई लड़की हो, धरती का एक लड़की, चलिए रानी को लेते हैं, क्या लगाएंगे रानी के साथ? ये या ये। सेंटेंस बनाइए। रानी के पास है, रानी हैज। रानी जाती है, रानी गोज। रानी करती है, रानी डज। रानी चाहती है, रानी वांट्स। रानी को जरूरत है, रानी नीड्स। रानी कोशिश करती है, रानी ट्राइज। रानी पढ़ती है, रानी रीड्स। समझना क्या है आपको? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ ता है, ती है, सेंटेंस जब भी आए तो ये वाला लगाना है, पांचवा रूप। ये प्लूरल है तो इसके साथ पहला रूप लगाना है। यहाँ पे लिखे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ओनली सब्जेक्ट प्लूरल। इसका प्रयोग ओनली सब्जेक्ट प्लूरल होगा तभी किया जाएगा, इसी को कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे लिखे है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये टेंस है ओनली सब्जेक्ट सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ पांचवा। तो इस समराइज एक बार कर देते हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं। वर्ब के पहले और वर्ब के पांचवें रूप को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन याद क्या रखना है कि जो V1 होता है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट लेता है। यानी धरती का कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ V1 लगता है, ता है, ती है, ते है, सेंटेंस में जब आए तब। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आया हो, तो उसके साथ पांचवा रूप लगाया जाता है। जैसे थोड़ा सा समय दीजिए। जैसे मुझे कहना हो रानी जाती है, क्या लगाएंगे आप? जाती है, ये वाला या ये वाला? तो देखिए, जाना का अंग्रेजी जानिए, गो भी होता है और गोज भी होता है। ता है, ती है, आया है, रानी जाती है। हम बोले हैं ता है, ती है, जब भी आता है तो पहला और पांचवा ही लगाया जाता है। लेकिन रानी जाती है, एक जाती है एक, तो एक के साथ पांचवा बोले हैं, रानी गोज। हो गया, और आपका सेंटेंस 100% सही है। अब आपको ये रटना नहीं है कि ता है, ती है, ये कुछ नहीं है। सेंटेंस में ता है, ती है जब भी आए तो आपको पांचवा लगाइए। एक सब्जेक्ट है तो आज, ढेर है तो ये। आशा करते हैं कि ये दोनों समझ में आपको आ गया होगा। अब आपको समझा रहे हैं आप लोगों को ये सेकंड। ये जो सेकंड को हम लिखे हैं, वर्ब का जो दूसरा रूप है, इसी को बोला जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ याद रखना है बोथ सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल है, दोनों के साथ हमेशा लगेगा V2। इसी को कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कहना हो आपको मेरे पास था, अब क्या था? अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? आपने कोई काम पास्ट में किया, अब वो काम अधूरा किया कि पूरा किया ये पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने खाया, राम गया। अब मैंने खाया, अब मैंने पूरा खाया कि आधा खाया, कितना खाया, ये मैं जानता हूं और कोई नहीं। तो जब आपको लगा कि कोई काम हो चुका है, चाहे 1 सेकंड पहले ही हुआ है, हो गया है, काम हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन हुआ है, बीत गया है, उसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे चलिए बना करके दिखा रहे हैं आपको, मेरे पास था,
अब क्या था नहीं बतलाएंगे, मेरे पास था आई हैड, हम लोगों के पास था वी हैड, वे लोगों के पास था दे हैड, आपके पास था यू हैड, राम और रवि के पास था राम एंड रवि हैड। हैव यानी रखना, पास्ट था, पास्ट में था बीता हुआ, बीत गया है, जब बीत गया हो तो यही रहेगा। उसके पास था, उसके मतलब कोई वह ही तो ही हैड, कोई लड़की के लिए कहना हो तो सी हैड। मेरे भाई के पास था माई ब्रदर हैड, आपके भाई के पास था योर ब्रदर हैड, उसके भाई के पास था, कोई मेल के भाई है उसके, हिज ब्रदर हैड, कोई फीमेल के लिए कहना हो हर ब्रदर हैड, हम लोगों के भाई के पास था और ब्रदर हैड। इस तरीके से इसका प्रयोग होगा। लेकिन आप पूछ रहे होंगे यहाँ दो है दो है भाई, तो जो क्या करना है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर, इसके साथ वाज, इसके साथ वर, ये हो जाएगा आपका बी वर्ब खत्म। बाकी धरती का जितना वर्ब है आप भी2 जो होता है उसके साथ इस दोनों का यूज करेंगे। जैसे मैंने किया, बीत गया है, समय समाप्त हो गया, मैंने किया। मैं किया का अंग्रेजी डू यानी करना, तो डिड, मैंने किया, मैंने चाहा, ये मुझे जरूरत थी पास्ट में, ये मैं गया, चला गया, बीत गया, ये मैंने कोशिश किया, कर दिया है कोशिश, बीत गया टाइम, मैंने खेला, बीत गया, मैंने पढ़ा, बीत गया। जब बीती हुई बातों को कहना हो इसका प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। लेकिन जब वाज वर्ब की बात आए तो वाज सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लूरल। जैसे आई डिड, मैंने किया, वी डिड, हम लोगों ने किया, दे डिड, वे लोगों ने किया, यू डिड, आपने किया, राम एंड रवि डिड, राम और रवि ने किया, ही डिड, सी डिड, माई ब्रदर डिड, मेरे भाई ने किया। इस तरीके से कोई भी हो दोनों के साथ चिपकाइए। चलिए हम पूछ रहे हैं आपसे, मैंने चाहा, अब क्या चाहा पता नहीं, लेकिन चाहा बीत गया, मैंने चाहा, आई वांटेड, हम लोगों ने चाहा, वी वांटेड, दे वांटेड यानी वे लोगों ने चाहा, यू वांटेड, आपने चाहा, राम एंड रवि वांटेड, राम और रवि ने चाहा। इसी तरीके से ही वांटेड, सी वांटेड, ये माई ब्रदर वांटेड, इन सब के साथ वांटेड। याद क्या रखना है आपको इसमें, चलिए कुछ पढ़ा जाए। रवि गया वेंट, गया वेंट। तो जब बीती, सॉरी माफी चाहता हूँ, गला फंस रहा है, शूट नहीं कर पाऊंगा। बस इतना ही आपको मैं बतला सकता हूँ कि जब सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, आया हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप इसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो इसका प्रयोग करेंगे, बीती हुई बातों को कहना हो उसी को पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है, इसका प्रयोग करेंगे। यही होता है V1, V2 और V5, यही होता है V1 और V5 को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। V1 हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट, V5 हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, और V2 को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट लेता है। एक्सेप्शन में क्या याद रखना है कि वाज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा और वर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट लेगा। यही है आपको टेंस। ये था आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों अगर ऐसा लग रहा है कि ये प्रयास कुछ अच्छा है आप लोगों के लिए, तो अपने इस सर के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप लोगों का डिमांड है कि इसको और बेहतर तरीके से समझाएं तो जरूर समझाएंगे, आप लोगों को जरूर सिखाएंगे अंग्रेजी।
और लेकिन लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए कैसा लगा। अगर मदद मिला है तो कमेंट हम अवश्य यस का कमेंट करिएगा, मुझे खुशी होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मेरा प्यार है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों की हेल्प करना चाहूँगा। और इस वीडियो को अपने भाइयों के पास, दोस्तों के साथ और ग्रुपों में अवश्य शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से कोई अंग्रेजी सीख पाए और अपने ज़िंदगी में बेहतर बन पाए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो शेयर मत करिएगा। और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा अगर इस वीडियो से हेल्प हुआ हो तो। अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी ऐसे सीखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स मिलेगा। 0 से लेकर के हीरो तक आपको इंग्लिश सिखाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाने नहीं आता है तो इस वीडियो के कॉर्नर पे आएगा एक प्लेलिस्ट इंग्लिश स्पोकन कोर्स का, उसको दबाइएगा। उसमें बहुत सारा वीडियो होगा, डे 1 से देखते हुए ऊपर जाइएगा, पूरा कोर्स को देखिए, फ्री में देखिए और घर बैठे अंग्रेजी सीखिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ अपना ना बेस्ट देने की वजह से। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।